उसका रोल नंबर डाला, जैसे उस पर कांग्रेस से लिखा, भी एकदम दिल जो है खुशी से पागल हो गया। सबसे पहले मैंने इसको फ़ोन करके बताया, ये भी झूमने लगा पूरा और इसकी माँ भी रोने लगी। और पढ़ते थे फिर शाम को भी फ़ोन से पढ़ते थे और हमको सुबह से पढ़ाते थे और जो तकलीफ होती थी हम उनको बताते थे। कोई भी समस्या। लक्ष्य प्राप्त के कठिन मार्ग में दुख अनंत आता है, लक्ष्य प्राप्त के कठिन मार्ग में दुख अनंत आता है, पहले पतझड़ आ जाता है फिर बसंत आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अध्यापकों की मेहनत लाई रंग। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बच्चे ने पाई सफलता। कहते हैं कि यदि कोई भी कार्य मन लगाकर किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है प्राइमरी स्कूल के पढ़ने वाले एक छात्र ने। दरअसल आजमगढ़ जिले के अतरौलिया शिक्षा क्षेत्र के एदिलपुर स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल की 5वीं कक्षा के छात्र पीयूष राजभर ने नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। इससे अध्यापकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो अध्यापकों ने स्कूल में ही उस छात्र का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बता दें कि पीयूष राजभर दादर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता रमेश राजभर ट्रक ड्राइवर हैं जो मुंबई में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीयूष की माता गृहिणी हैं। पीयूष की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि हम लोगों के देखरेख में बच्चे ने कड़ी मेहनत की और यह सफलता हासिल की। वैसे तो इस विद्यालय में कुल 4 विद्यार्थियों ने नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही नंबरों से हमारे अन्य विद्यार्थी पीछे रह गए। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हमारे स्कूल के बच्चे इससे भी अच्छा प्रदर्शन करें और एक नहीं बल्कि कई बच्चे इसी तरह की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हों। सहायक अध्यापक अजय पांडे ने कहा कि यह अभी शुरुआत है, आगे हम लोग और भी कड़ी मेहनत करेंगे और जो बच्चे जिस दिशा में जाना चाहेंगे उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। सहायक अध्यापक सुभाष प्रजापति ने कहा कि हम लोग बच्चों की सफलता के लिए अलग से तैयारी कराते थे। सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पीयूष ने कहा कि मेरा सपना है कि भविष्य में मैं डॉक्टर बनूं। पीयूष ने अपने सभी अध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से सहायक अध्यापक नगेंद्र, सहायक अध्यापक श्रीकांत सिंह, सहायक अध्यापक अंजू सिंह, बिहारी प्रजापति ग्राम प्रधान एदिलपुर, विनोद कुमार पांडे ARP, सुधीर कुमार ARP, देवेंद्र वर्मा ARP सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल एदिलपुर अतरौलिया में, जहां पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो है अध्यापक गण खड़े हैं। इसके अलावा एक बच्चा है, वो बच्चा कहाँ गया? आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बच्चा है, अभी इसको ढेर सारी मालाएं पहनाई गई थी। हालांकि अभी मालाएं जो है ज्यादा वजन होने की वजह से बच्चा हल्का है तो उतार दिया गया है। यहाँ पर अध्यापक लोग खड़े हैं। वजह ये है कि जो है इस बच्चे ने नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो है इसने सफलता हासिल की है और ये पास हुआ है। उसी के लिए आज इसको विद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया और यहाँ पर जो है अध्यापक लोगों ने इसको जो है बच्चों के सामने सम्मानित किया, जिससे जो है और जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये प्रेरणा हो उत्पन्न किया कि जो है हम भी मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी हम भी यहाँ पर सम्मानित होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, ये बच्चा है, ये अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, प्रधान जी हैं और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं। हम बातचीत करते हैं। पहले हम प्रभारी प्रधानाध्यापक जी से बात कर लेते हैं। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर का प्रधानाध्यापक हूँ। आज आपके बच्चे ने जो है बहुत ही बड़ी सफलता कहा जाए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जिस तरह की व्यवस्था होती है आपको भी पता है और ज़्यादातर जो है क्योंकि पुराने समय में दिक्कतें थी, नए में कोई कहीं ना कहीं एक बार सुधार हुआ है, तो आप लोग भी प्रयास किए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और अपने बच्चे की सफलता पर क्या कहेंगे? हम लोगों ने अपने स्तर से बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है और जो भी कमियां रही हैं उसमें हमारे सहयोगी स्टाफ जो थे उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बच्चों को सुबह ही 1 घंटे पहले विद्यालय पे बुला करके, खासकर ये जो नवोदय वाले बच्चे थे इनको स्पेशली पढ़ाया गया। कितने बच्चों ने भरा था आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 बच्चों ने नवोदय में फॉर्म भरा। इसमें से एक बच्चा सफल हुआ? एक बच्चा सफल हुआ।
तो इस किसके लिए कैसे तैयारी कराते थे नवोदय जो एंट्रेंस एग्जाम है, आप लोग कैसे तैयारी करवाते थे? पहले पुस्तक लाई गई और उसके हिसाब से जो उसमें सिलेबस था उसको देख करके बच्चों की तैयारी कराई गई। उस पैटर्न से उनको पढ़ाया गया कि नवोदय में कैसी कैसी परीक्षा होती है, क्या आता है, किस तरह से, उसके हिसाब से उन बच्चों को पढ़ाया गया। तो आगे क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि आपके क्लास अभी स्कूल में और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। हम लोग अभी से इन बच्चों को जो है आगे की तैयारी नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशली लगातार साल भर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सेलेक्ट हो गया तो उसी के लिए नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं और हम चाहेंगे कि इन बच्चों का लगातार नवोदय हो या किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में ये सफलता लगातार पाते रहें। जी चलिए, यहाँ पर कुछ और स्टाफ हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। परिचय दें सर। सर, मेरा नाम अजय पांडे है, यहाँ मैं सहायक अध्यापक के रूप में हूँ। अच्छा, आपके क्लास के यानी आपके स्कूल के ही बच्चे ने जो है सफलता हासिल की है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में, तो क्या कहेंगे इसके लिए? सर, ये समझिए कि हमारे लिए एक रास्ता खुला है, अभी ये हमारी मंजिल नहीं है। पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ नवोदय के बच्चे फार्म भरते थे लेकिन वो परीक्षा मतलब देकर आते थे, उनका रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन अब की बार ये रास्ता खुला है और हमारे लिए अब और बड़ा चैलेंज हो गया है। अब हम लोगों ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया है। इस साल से ही सही, अब हर साल हम लोग प्रयास करेंगे कि हर साल हमारे विद्यालय के 2-3 बच्चे इस परीक्षा को पास करें। उसके लिए हम लोग इसी अगले महीने से ही तैयारी शुरू करने वाले हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये कहाँ से चीज़ें आई? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं इन सब चीज़ों के बारे में, आते हैं पढ़ा करके चले जाते हैं। तो ये नए तरीके का चीज़ जो आप लोगों ने कैसे सोचा और क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? आपको मैं बताऊं कि पिछले 7-8 साल पहले इस विद्यालय का जल्दी कोई नाम नहीं लेता था। एदिलपुर एक पिछड़े विद्यालय के रूप में जाना जाता था, लेकिन हमारे विद्यालय में स्टाफ और प्रधानाध्यापक ये सबकी एक सामूहिक मेहनत है कि 7-8 सालों में हम लोग अपने विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं। पूरे ब्लॉक में इसका एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और इसके लिए सारा विद्यालय स्टाफ जिम्मेदार है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। आने वाले समय में जो अध्यापक आपके यहाँ हैं वो लोग किस तरह से तैयारियां करवाएंगे बच्चों की? तैयारियां देखिए, कुछ न कुछ अलग तो करना ही पड़ता है। अगर आप ट्रैक पे रहेंगे तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसी बच्चों की तैयारी के लिए देखिए, हमारे विद्यालय में सुभाष जी हैं, ये 7 बजे आते थे और 9 बजे तक बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे। इसके बाद 9 बजे से वही बच्चे फिर 3 बजे तक पढ़ते थे। और घर जाने के बाद जो ठंडी की छुट्टियां थी, उन छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लासें ली गई बच्चों को। 4-5 बच्चों को सामूहिक रूप से फ़ोन किया जाता था, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल, और उस पर उनकी समस्याएं सुनी जाती थी और इसके बाद उसको वहीं हल किया जाता था एक बच्चे को पर्सनली। तब जाकर के ये सफलता हासिल हुई। ये जरूर है कि मेहनत कड़ी थी लेकिन आज सफल हो गया, सारी मेहनत हम लोग भूल गए। अच्छा, आने वाले समय में चूंकि प्राइवेट विद्यालय जिस तरह से हैं अभी, मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप लोगों ने भी अभी बताया है कि सरकारी विद्यालयों को ले लिया जाए तो पूरे ब्लॉक में शायद किसी स्कूल में इस तरह का रिजल्ट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट विद्यालयों में लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, उनसे क्या कहना चाहेंगे आसपास के लोगों से? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे, जैसे प्राइवेट विद्यालयों में आप 1000-2000 फीस भी देते हैं, इसके बाद भी उन बच्चों को ट्यूशन पढ़वाते हैं, तो वही आप यहाँ फ्री में पढ़ाइए। अच्छे योग्य अध्यापक हैं, आप प्राइवेट विद्यालयों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो भरोसा उनके अध्यापकों को नहीं बल्कि उनकी बिल्डिंग पर है। आप कोई बिल्डिंग पढ़ाई नहीं देती है, पढ़ाई केवल शिक्षक देता है। और हमारे जो सरकारी विद्यालय यहाँ वेल एजुकेटेड शिक्षक हैं, सब प्रशिक्षित शिक्षक हैं, इनके द्वारा अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। इसलिए हम सभी अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए। यहाँ आसपास के लोग इसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़वाएं। हाँ, अगर आपको शौक है, बच्चा आपका तेज है, तो उसको ट्यूशन लगवा दीजिए। वो तो आप प्राइवेट विद्यालय में भी करते हैं और आपका बच्चा प्लस में ही रहेगा। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। परिचय दें सर। मैं बिहारी प्रजापति, ग्राम प्रधान एदिलपुर। आज आपके ग्राम सभा में जो विद्यालय है उसमें बच्चे ने जो है सफलता हासिल की, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस गांव के इस विद्यालय का नाम रोशन किए हैं वो, और बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ हम रोज़ाना देखते थे कि सब स्टाफ समय से आते हैं और पढ़ाई बहुत मन लगा के बच्चों को पढ़ाते थे और एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे कि सुबह में आ जाते थे। हमें को पता नहीं चलता था कि मतलब किस लिए
जल्दी आ जाते हैं, लेकिन हमारी बच्ची भी यहाँ पे पढ़ती है, तो पूछते थे शाम को तो कहते थे कि उन लोगों का अलग से जो है पढ़ाई नवोदय की तैयारी कराते हैं सर जी। तो बहुत बहुत इन सभी शिक्षकों को धन्यवाद, और उनके मतलब माता पिता को इतनी बड़ी योगदान था कि ये बच्चा जो है बहुत नाम रोशन किए हैं सबका, और स्कूल का भी और इन स्टाफ का। बस धन्यवाद। चलिए ठीक है। ग्राम प्रधान जी से बातचीत करने के बाद हम बच्चे से भी बातचीत करेंगे। पहले हम सहायक अध्यापक जो सुभाष जी का लोग बता रहे हैं कि काफी ज्यादा योगदान रहा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर अपना परिचय। मेरा नाम सुभाष प्रजापति है। प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर पर मैं सहायक अध्यापक के बतौर पर कार्यरत हूँ। आपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाया? चूंकि अभी बच्चा आपका नाम थोड़ी देर पहले लिया कि सुभाष सर ने सबसे ज्यादा मेहनत, लोगों ने बताया ज्यादा मेहनत आपने की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि विद्यालय सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हमने देखा कि बच्चों के अंदर कुछ अलग टैलेंट है, तो हमने एक परीक्षा ली ऐसे मौखिक लिखित टेस्ट के रूप में। तो उसमें 10 बच्चे को क्वालिफाई किए। 10 बच्चों को हमने जो है कहा अच्छा ठीक है, इस बार हम तुम लोगों का जो है नवोदय में डलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि तुम में से कोई एक ना एक होगा। इतने बड़े गाँव में आज तक किसी का उस स्कूल में नहीं हुआ है, तो इनको बराबर मैं प्रोत्साहित करता था और इनसे कहता था कि बेटा तुम जो है इतिहास रच दो, मैं मेहनत मैं करूँगा, सुझाव मैं दूंगा, मेहनत तुम करो और इतिहास रच दो, एक बार पूरा तख्ता पलट दो। तो पीयूष उस पर वो रहा। पीयूष के लिए काफ़ी इससे ज़्यादा मुझे भरोसा रोशनी पर था, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ, इस बात का मुझे गम है। लेकिन पीयूष ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जितना वो यहाँ पे तैयारी में रिजल्ट देता था उससे कहीं अच्छा किया वहाँ पे। और इसकी तैयारी के लिए किताब जो है बच्चे अजय सर से ज़्यादा मुखातिब रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके किताब मंगवाए। इसके बाद मैं नेट से जो है ऑनलाइन जो है आंसाल पेपर मंगाया, करीब 10 साल पीछे का, और पर डे जो है हर बच्चों को एक सेट दिया जाता था और उनको हल करने के लिए कहा जाता था। फिर उसका रिवीजन कराया जाता था, जहाँ गलतियाँ होती थी वो बताया जाता था। फिर फ़ोन से सुबह 7 बजे जैसा बता रहे हैं कि आ करके वो करना। तो बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक थे। मेरा केवल ये है कि बच्चे के अंदर वो क्षमता थी, हमने तो केवल रास्ता दिखाया है और ये तो सिर्फ आगाज है, अभी अंजाम तो बाकी है। अभी और भी आगे भी इस तरह की तैयारी अब ऐसा होने से अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का उद्गार हो गया है। ऐसा लगता है कि मतलब यही जो है यही सही रास्ता है। अगर हम अपने इस वंचित दबे कुचले लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए अगर शिक्षा के प्रति कुछ नया कर सकते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ एक बच्चा अगर वहाँ चला गया तो ये मेरे लिए मेरे विद्यालय परिवार के लिए मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। शिक्षक के लिए यही गर्व की बात होती भी है, क्योंकि वो खुद तो एक अध्यापक ही होता है, लेकिन वो IAS और बड़े बड़े अधिकारी भी, नेता भी देता है। जी आज मैं पीयूष के रूप में मैं अपने बचपन को देख रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं भी पूरा स्टाफ के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। और जब रिजल्ट आया तो नगेंद्र सर जी ने फ़ोन करके बताया कि सर जी रिजल्ट आ गया है। मैं इतना उत्साहित हो गया कि मेरे हाथ कांप रहे थे और मोबाइल मेरे हाथ से गिर गई, और बार बार सर्च कर रहा था तो खुल ही नहीं रहा था। तो सर ने कहा कि आप सर गूगल पे देखिए और किसी साइट पे ना देखिए। फिर मैंने चारों बच्चों का जो PDF बना के रखा था, जो फॉर्म डाला था वो निकाल करके देखा और सबका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ नोट करके चेक करने लगा। सबसे पहले मुझे रोशनी से बहुत लगाव था। रोशनी का देखा, जब उसका नहीं था हुआ, उसमें मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर आखिरी उम्मीद मेरी पीयूष पर थी। इसके बाद मैंने पीयूष का रोल नंबर डाला, जैसे उस पर कांग्रेस से लिखा, एकदम दिल जो खुशी से पागल हो गया। सबसे पहले मैंने इसको फ़ोन करके बताया, ये भी झूमने लगा पूरा, और इसकी माँ भी रोने लगी और गांव में घूमने लगा कि सर मेरा नवोदय में हो गया, सर जी फ़ोन करके बताए, बड़ा अच्छा लगा, जान लीजिएगा। तो आगे आप लोग लगातार इस तरह की तैयारी करवाएंगे? इस तरह की तैयारी हमेशा होती है। मैं सबसे गांव के लोगों से या इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मुझे मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि हमारे बेसिक में अपने बच्चों को पढ़वाइए, और यहाँ से रास्ते हैं आपको आगे ले जाने के लिए। केवल नवोदय विद्यालय ही नहीं, अटल आवासीय विद्यालय है, विद्या ज्ञान योजना, विद्या ज्ञान वाला विद्यालय है,
इन सब में सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। दरअसल इन सब चीज़ों का कहीं पर उस तरह से जो है प्रचार नहीं होता है, जो कि जिन लोगों को तक पहुंचना चाहिए वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती। काफ़ी जानकारी के अभाव में लोग नहीं डाल पाते। अगर इसी बच्चे को हम लोग ना वो करते, ना फार्म डलवाते, ना वो करते, तो आज ये बच्चा इस मुकाम पे नहीं पहुंचता जो है। सारी चीज़ें हम लोग जो है बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये परीक्षा है, अब इसके लिए तैयारी करो, वो करो। अभी मेरी पढ़ाई हुई जो 3 बच्चियों का नहीं, उसमें पूर्णिमा एक है, पूर्णिमा का भी काफ़ी लगाव है, सालू है। इन लोगों को बार बार हम सुबह आए तो हमारे आंखों से आंसू गिरने लगा। सर जी बहुत वो किए कि चलो ठीक है, कम से कम एक का हम कहे सर जी नहीं, एक से नहीं कुछ होता है, कि हमने ठाना था कि मेरे 4 बच्चे होंगे, 4 का डला है, चारों का होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक का तो हुआ ना। लेकिन मुझे उन लोगों का सोच के काफ़ी अफसोस हुआ। लेकिन ठीक है, ये इन बच्चों ने अच्छी कोशिश की है, इसका प्रतिफल उनको आगे मिलता रहेगा। अच्छे हैं बच्चे। और अगर दूसरी सीट आती है, मतलब मेरिट डाउन जाती है, कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो इनका पक्का होगा। चलिए हम उस बच्चे से भी बातचीत कर लेते हैं जिसने जो है ये सफलता अर्जित की है। क्या नाम है? पीयूष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दादर के। दादर के रहने वाले हैं। कौन सा स्कूल में है आपका, किस में पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय दिलपुर। प्राथमिक विद्यालय दिलपुर में पढ़ते हैं। कब तैयारी आप करते थे और कौन सी परीक्षा में पास हुए हैं? मैं नवोदय विद्यालय में पेपर वहाँ उसमें पास हुआ। एंट्रेंस एग्जाम में? यस सर। तो कब आप तैयारी करते थे, कैसे कैसे पढ़ते थे? हम सुबह आते थे, पढ़ते थे, फिर शाम को भी फोन से पढ़ते थे। और हमको सुबह से पढ़ाते थे, और जो तकलीफें होती थी हम उनको बताते थे। कोई भी समस्या होती थी आप बता देते? यस सर। तो जो है अब आप जो है आज सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आगे और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे सभी बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। मेहनत करके सभी लोग आगे बढ़ें। यस सर। चलिए ठीक है, आपने देखा, हमने तमाम जो है यहाँ पर अध्यापकों से बातचीत की है, इसके अलावा उस बच्चे से भी बातचीत की है जिसने ये सफलता हासिल की है। कहीं ना कहीं ये जो सरकारी विद्यालय है ये और सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कुछ अजय सर कहना चाहते हैं जी। ये समझिए कि हम लोगों का पतझड़ अब खत्म हो गया है, अब बसंत आने वाला है इस विद्यालय का। इसके लिए 2 लाइन: लक्ष्य प्राप्त के कठिन मार्ग में दुख अनंत आता है, लक्ष्य प्राप्त के कठिन मार्ग में दुख अनंत आता है, पहले पतझड़ आ जाता है फिर बसंत आता है। तो हम लोगों का बसंत अब अगली साल से चालू होने वाला है। पूरा प्रयास रहेगा कि हर साल ये खुशी हम आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद। वो जो 4 अन्य बच्चों ने जो भरा था, क्योंकि 4 बच्चों ने टोटल भरा था, जिसमें से ये जो है सेलेक्ट हुआ, ये बच्चा जो है पास हुआ। इसके अलावा ये बच्ची भरी थी, ये 3 लोग जो है और भरे थे। इनसे भी हम बातचीत करते हैं कहाँ पर चूक रह गई और आगे जो है ये सब और क्या करना चाहते हैं। क्या नाम है? रागिनी। कहाँ की रहने वाली हैं? दादर। आपने जो है आपने भी भरा था नवोदय जो एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए फॉर्म भरा था? हाँ। तो कहाँ चूक रह गई, कैसे आप जो है फेल हो गई, या फिर इस जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें कहाँ चूक रह गई? गोला भरना। मतलब तैयारी सही नहीं थी या फिर टाइम कम पड़ गया? तैयारी सही थी, वो सर्कल करने में। गोला भर। अच्छा, गोला नहीं सही से भर पाई जो सर्कल था। यस। अच्छा, तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? बनना क्या चाहती हैं? लक्ष्य क्या है? कोई लक्ष्य तो निर्धारित की होगी ना? हाँ। क्या बनना चाहती हो? शिक्षक बनना चाहती हो। तुम क्या बनना चाहते हो? ताली बजाइए। डॉक्टर बनना चाहते हो। आपने भी दिया था एग्जाम? यस। तो आपका कितना मार्क्स आया है? मार्क्स तो सर बता रहे हैं शायद नहीं दिखाता है। तो क्या आपका क्या वजह था, क्या दिक्कत थी आपको, क्यों नहीं हो पाया? सर्कल करने में गलती हो गई थी। अच्छा, उसमें थोड़ा 1-2 क्वेश्चन वो था कि जिससे हमको बी लगाना था, हम सी लगा दिए थे। तभी उसमें हमारी गलती हो गई, तभी हम उसमें नहीं आ पाए। चलिए कोई बात नहीं, आगे आप तैयारी करिएगा, इससे भी अच्छा आप करेंगी। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा। कहाँ की रहने वाली हैं? दादर। तो कब आपने जो है एग्जाम दिया था? 18 जनवरी। 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को एग्जाम दी थी, क्या वजह रही? आपका कैसे क्या हुआ, क्या समस्या हुई? सर्कल थोड़ा सा बिगड़ गया था और एक क्वेश्चन था उसका मुझे सी लगाना था, तो मैंने बी लगा दिया था। तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं अपने लाइफ में? आईएएस बनना चाहती हैं। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रही हैं? जी। क्योंकि आईएएस बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना? जी। मेहनत करती हैं? जी।
चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो आपने देखा, हमने तमाम बच्चों से बातचीत की, इसके अलावा जो है यहाँ पर स्टाफ थे उन लोगों से बातचीत की है। सभी लोग जो है काफ़ी जो है अच्छे से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक, जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़। धन्यवाद।